झारखंड के बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी कार्यालय में सोमवार को करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है। जमीन अवैध बालू खनन मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की है। आज भी ईडी विधायक से पूछताछ की गई है। वहीं पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकली अंबा प्रसाद ने कहा कि वे जांच से नहीं डरती क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ईडी के अधिकारियों को पूरा सहयोग करेंगी और उनके चुनाव के बारे में जब पूछा गया तो अंबा ने कहा कि अगर ईडी का मामला नहीं होता तो वो जरूर चुनाव लड़ती। बता दें कि ईडी रंगदारी, अवैध बालू खनन और जमीन हेराफेरी के आरोप में अंबा प्रसाद सहित उनके करीबियों के 20 ठिकानों पर 12 मार्च को छापेमारी की गई थी और यहाँ पर जांच एजेंसी को बैंकों के फर्जी मोहर रसीद जैसे कई सामान बरामद हुए थे। भावना के साथ मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ बना रहा है। ईद भी पड़ रही उसी दिन जरूर। जो डिवाइस है, जो डिवाइस ये लोग ले गए थे, बहुत सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कंफ्यूज आना डिवाइस है, जो डिवाइस ये लोग ले गए थे, बहुत सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कंफ्यूज आना। तो झारखंड के बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी कार्यालय में सोमवार को करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। जमीन अवैध बालू खनन मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की है और आज भी ईडी विधायक से पूछताछ करेगी। वहीं पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकली अंबा प्रसाद ने कहा कि वो जांच से नहीं डरती क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी के अधिकारियों को पूरा सहयोग करेंगी वो और उनके चुनाव के बारे में उनसे पूछा गया तो अंबा ने कहा कि अगर ईडी का मामला नहीं होता तो वो जरूर चुनाव लड़ती। बता दें कि ईडी रंगदारी, अवैध बालू खनन और जमीन हेराफेरी के आरोप में अंबा प्रसाद सहित उनके करीबियों के 20 ठिकानों पर 12 मार्च को छापेमारी की थी, जहां पर जांच एजेंसी को बैंकों के फर्जी मोहर रसीद जैसे कई सामान मिले थे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, झारखंड के बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी कार्यालय में 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली है। क्या कुछ खास खुलासे हुए इस दौरान? बिल्कुल, देखिए कल 8 घंटे की पूछताछ चली है और फिर आज भी पूछताछ होनी है। ऐसे में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें शिखा बढ़ सकती हैं और ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि इससे पहले ईडी की छापेमारी हुई थी, तब कई ऐसे अहम दस्तावेज जो हैं वो ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे थे और इसके बाद देखिए बाप, बेटा और बेटी तीनों को समन भेजा गया था। यानी कि विधायक अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को भी समन भेज करके बुलाया गया था। पूछताछ भी चली थी और उसके बाद उनके भाई को भी बुलाया गया था, यानी कि अंकित साहू को भी बुलाया गया था। हालांकि अंकित साहू ईडी कार्यालय नहीं पहुंचते थे और अंबा प्रसाद भी जिस दिन समन भेजा गया था, उन्हें जिस दिन बुलाया गया था उस दिन वो नहीं पहुंची थी और अपने खराब तबीयत का हवाला देते हुए कुछ दिनों का समय लिया था। उसके बाद वो कल पूछताछ के लिए जाती हैं और उन्होंने यह कहा कि हम प्रवर्तन निदेशालय के तरफ से जो भी सवाल होंगे, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां कार्य करती है, तो हम पूरा सहयोग करने का कार्य जो है वो करेंगे। और कल इनका मोबाइल डेटा जो है वो निकाला गया है, यानी कि वो खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें से कई ऐसे सुराग जो हैं वो निकलकर सामने आने की पूरी संभावना दिख रही है। तो कह सकते हैं कि अवैध बालू खनन का जो मामला हो या कई ऐसे जमीन हेराफेरी का मामला हो, तो कई ऐसे अहम प्रूफ जो हैं वो ईडी के हाथ लगे थे। इससे पहले कंप्लेन भी ईडी कार्यालय, ईडी का जो जोनल कार्यालय है वहां पर अंबा प्रसाद के खिलाफ जो है कंप्लेन भी आया था। बता दें कि उनके जो सरकारी आवास है दुर्वा स्थित, सरकारी आवास पर भी घंटों छापेमारी चली थी। उस समय भी कई ऐसे फाइल जो हैं वो निकाले गए थे और उसके बाद जब कल वो पूछताछ के लिए वहां पहुंची थी
तो जो बयान है वो रिकॉर्ड कराए गए थे, चूंकि उनके पिता से पहले पूछताछ हो चुकी है और अब इनसे पूछताछ हुई है, तो आय व्यय से जुड़ी हुई जानकारियां जो है ईडी के अधिकारियों ने ली है और जो भी सवाल के जवाब है, यानी कि क्या उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की तरफ से क्या जवाब आया है, अब अंबा प्रसाद क्या आंसर दे रही हैं, तो दोनों को फिर उसके बाद आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ होने की संभावना है। लेकिन देखना होगा कि जब आज पूछताछ होती है तो क्या कुछ अहम सुराग निकल करके सामने आते हैं। देखिए, चूंकि ईडी की कार्रवाई जो है झारखंड में काफी एक्टिव दिख रही है और राजनीतिक रूप से यह आरोप प्रवर्तन निदेशालय पर लगता रहा है कि गैर भाजपा शासित प्रदेश में जो प्रवर्तन निदेशालय है वो काफी एक्टिव दिख रही है। लेकिन बता दें कि कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, कई ऐसे सफेद पोस्ट जो हैं, वो इसकी जद में आ चुके हैं और उन पर जो है शिकंजा कसा गया है। और अब अंबा प्रसाद के मामले में देखना होगा कि ईडी की आगे कार्रवाई जो होती है उसमें अंबा प्रसाद की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल रुचि, और उनसे जब चुनाव को लेकर पूछा गया तब उनका कहना था कि ईडी का मामला नहीं होता तो वो जरूर चुनाव लड़ती। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, देखिए चुनाव के संदर्भ में भी चूंकि वो हजारीबाग लोकसभा संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ने की इच्छा रख रही थी और उनकी पूरी मंशा थी कि वहां से चुनाव लड़े। भले ही कांग्रेस आला कमान ने उन पर भरोसा नहीं जताया हो और चुनाव नहीं लड़ने दिया गया हो। हालांकि यह इससे पहले ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जिस तरीके से उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। हालांकि अंबा प्रसाद यह कह रही है कि ईडी की कार्रवाई से वो थोड़े तनाव में रह रही थी। अगर ईडी की कार्रवाई नहीं होती, ईडी का शिकंजा इस प्रकार नहीं कसा जाता, तो वो चुनाव लड़ने का मन बना सकती थी। चूंकि हम कहना था, उनके परिजनों का भी कहना था कि जनता के बीच उनके पूरे परिवार की जो पैठ है, यानी कि जन सेवा में वो लगातार लगे रहते हैं और यही वजह थी कि वो आगामी दिनों में वो चुनाव लड़ने की मंशा रखी थी। लेकिन देखिए, दूसरी ओर कांग्रेस के तरफ से जेपी पटेल पर भरोसा जताया गया है। हालांकि पूरे अगर मामले के पूरे प्रकरण को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जो है वो काफी तेज दिख रही है। तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक तरफ बड़ी कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय पर बड़े गंभीर आरोप भी लगते हुए देखे जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती हुई दिख रही है। तो ऐसे में इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में लगातार, चाहे अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो या जमीन हेराफेरी का मामला हो, इस पूरे प्रकरण पर ईडी की दबिश जो है वो बरकरार है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि आज जब अंबा प्रसाद कितने बजे ईडी के कार्यालय पहुंचती हैं, प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय में पहुंचती हैं और उसके बाद आज पूछताछ में कितने सवालों की बौछार होती है, कितने सवालों का सामना जो है वो कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद को करना पड़ता है। बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।